क्यों? अभी तो यकीन था, 2 मिनट पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अल्लाह पर हम यकीन का जबान से खूब दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही हालात आते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बड़ी बीमारी आई तो सदका देने और अल्लाह से दुआ करने से पहले कौन सा डॉक्टर अच्छा है, भरूच में तो कोई नहीं, अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद में भी कोई नहीं, बंबई का अपने को इंटरनेशनल जाना पड़ेगा, तब अल्लाह याद। और फिर हर जगह से जब मायूसी हो जाती है तो आदमी जबान से कहता है यार अल्लाह ये रहम करे, अल्लाह इस बीमारी का इलाज कर सकता है। Are you getting the point? Believe in yourself. अपने ऊपर ऐसा यकीन करो जैसा यकीन अल्लाह की जात पर करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हजरत इंसान आखिरी नबी का उम्मती बनाकर इस दुनिया में भेजा है। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसको आप इख्तिताम मत समझिए कि काम खत्म हो गया, दोबारा ट्राई करते रहिए। सेकेंड चीज समझ में आई, बिलीव इन योर सेल्फ। नंबर 3, सेट न्यू चैलेंजेस। एक चैलेंज खत्म किया, दूसरे चैलेंज की तरफ जाइए। जिंदगी आखिरी लम्हे तक, अभी डॉक्टर साहब ये बता रहे थे, आप उम्र किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं है। अरबी जबान में हम कहते हैं मिनल महदी इलल लहद, यानी गहवारे से लेकर कब्र की गोद तक आप सीखते रहो, अपने आप को चैलेंजेस देते रहो। एक चैलेंज खत्म हुआ, दूसरे की तरफ स्किप करो, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे की तरफ स्किप करो। ये चैलेंजेस ही आपको ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा देंगे। चैलेंजेस अगर आप अपने को देना खत्म कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ रुक गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नंबर 4, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अपनी गलती से सीखिए। देखिए, फेल होना ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होता है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी फेल हुआ है। इसी वजह से गज़वा बदर के बाद गज़वा उहद में अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त का सामना करवाया। क्यों? फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। इसलिए कहीं भी आज कोटा के बारे में सुना? क्या है कोटा? एजुकेशन हब। लेकिन कोटा की एक और बड़ी पहचान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइडल हब भी है। बच्चे सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में कोटा में सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेशर। कैसे बिल्ड होता है? माँ बाप ने सिखाया नहीं है कि फेलियर को कैसे फेस करे। मैं पेरेंटिंग के जब सेशंस लेता हूं तो माँ बाप को थोड़ा ज्यादा लखेड़ता हूं। अभी बच्चों के सामने मैं नहीं लखेड़ूंगा, अभी थोड़ा ज्यादा खराब लगेगा बच्चों के सामने कुछ बोल, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी बच्चों के साथ गेम खेलते? पेरेंट्स को क्वेश्चन कर रहा हूं, बच्चों के साथ गेम खेलते? कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी कैरम खेल लिया, कभी चेस, अभी वो चलता है क्या, लूडो खेलते? और कभी कभी हम ये फील करते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं और इनको जीत दे देते, जानबूझकर हार जाते। कौन कौन ऐसा हारा है? बोलो, जानबूझकर हार गए कि मेरे बच्चे को जीता दो। बोलो, हाथ उठाना, थोड़ा शर्माओं का हाथ उठाओ। हारे? बोलो ना, जानबूझ के हार गए। 98% पेरेंट्स जो है जानबूझकर कभी कभी बच्चों के सामने, दिस इज बिगेस्ट पेरेंटिंग मिस्टेक। अगर आप हार रहे हो, बच्चे को हरा नहीं रहे हो, यानी आप उनको सिखा नहीं रहे हो कि हारना कैसा होता है। समझ में आई बात? आज आपकी पिदराना और मादराना शफकत उनके साथ जुड़ी हुई है, इसके लिए आप उनसे हार गए। कल जालिम दुनिया का जब वो सामना करेंगे तो लोगों के पास आपके जैसी शफकत नहीं है, वो आपके बच्चों को जानबूझकर जिताएंगे नहीं, वो आपके बच्चों को जानबूझकर जीतने नहीं देंगे। तो आज से आप उनको हारना सिखाइए। फेलियर से आप सबक लीजिए, आप रेक्टिफाई करिए कि मुझसे कहां चूक हुई, मुझसे कहां गलती हुई, और दोबारा वो गलती ना हो इसका आप अज़्म और इरादा करिए। लेकिन फेलियर से हरगिज़ मत डरिए। ये भी एक चैलेंज है कि आज मैं हारा, मैं दूसरी मर्तबा इंशाल्लाह जरूर जीतूंगा। आगे, ऑलवेज स्टे क्यूरियस। क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी दौलत है। क्यूरियस, और ज्यादा इल्म की क्यूरियस। मैं आज इतनी सब चीजें सीख रहा हूं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने IIM इंदौर से एक डिग्री ली, और मैं हिंदुस्तान का पहला मुफ्ती हूं जिसने IIM से डिग्री ली। अब कहने वाले ऐसा कहते हैं, मुफ्ती साहब कितना पढ़ोगे, बस कर दो, अब बस कर दो। ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। और कुछ ये कहते हैं कि भाई पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, आप एक रोल मॉडल हो। कल मुझे एक आदमी ने, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बंबई का, जो 120 करोड़ रुपया ज़कात निकालता है साल का,
उसने एक प्रोजेक्ट दिया, उसने कहा कि मुफ्ती साहब हमको 100 मुफ्ती साजिद फलाई चाहिए, उसके लिए जितना खर्चा होता है मैं दूंगा। ये मैं आपको तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूं कि कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सीखोगे, जितना आगे बढ़ोगे, आपको उतना ज्यादा इल्म हासिल करके लोगों को पहुंचाने के लिए जो कोशिशें होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें ताउन करेगा। ऑलवेज स्टे क्यूरियस, हमेशा सीखने के लिए क्यूरियस रहिए। क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दीजिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी को कभी मरने मत दीजिए, आप इंशाल्लाह जरूर आगे जाएंगे। सिलेक्ट अ मेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, एक उस्ताद होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। यही काम शेख और मुरीद का भी होता है। आपके पास कोई भी ऐसा मेंटर, किसी को भी आप मेंटर बनाइए जो आपकी दुखती रग को समझता हो कि ये बच्चा, ये बच्ची कहां गलती कर सकती है, कहां खड्डे में गिर सकती है। आपको उस पिटफॉल में गिरने से ये मेंटर बचाएगा और आपको आगे जाने में इसकी वजह से मदद मिलेगी। तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको सिखा सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस फील्ड की तरफ आगे बढ़ना है। ट्राई टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए। अपनी जिंदगी को, घर के छोटे छोटे कामों को, बड़े बड़े कामों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश करिए। बेतरतीब जिंदगी मत गुजारिए, बेतरतीब जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए कि आप अपनी जिंदगी को कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑर्गेनाइज करने में हर चीज आती है। आपको अपने फिजिकल क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना है कि मेरी जिस्मानी सेहत कैसे ग्रो करे। आपको अपने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान देना है कि अपनी जहनी सलाहियत आपकी कैसे ग्रो करे। आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है कि मेरे जज्बात, मेरे एहसासात कैसे उसको ग्रो करें, मैं कैसे उसको बैलेंस कर सकती हूँ। और सबसे आखिर और सबसे जरूरी, अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी रूहानियत पर आपको ध्यान देना है कि मेरा अल्लाह से, उसके रसूल से, अल्लाह के कलाम से कैसे ज्यादा से ज्यादा रब्त मजबूत हो ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के एतबार से भी ग्रो करते रहूं। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई। आपको ऑर्गेनाइज रहना है फिजिकल एतबार से, इंटेलेक्चुअल एतबार से, इमोशनल एतबार से और स्पिरिचुअल एतबार से। चारों फील्ड में अगर आप ऑर्गेनाइज रहते हो तो नो लिमिट इज फॉर यू, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आखिर में एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपको फेलियर के बारे में बताया, अभी मैंने आपको विनिंग के बारे में बताया। मैं अभी एक माइंडसेट के बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास विनर्स माइंडसेट होना चाहिए। विनर्स माइंडसेट का क्या मतलब है? विनर्स का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप जीतते रहो, जीतते रहो, जीतते रहो, जीतते रहो। ये विनर्स का माइंडसेट नहीं है। विनर्स का माइंडसेट ये है कि आप इस बात का ख्याल रखो कि हार और जीत इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कभी भी हार सकता है आदमी, कभी भी जीत सकता है आदमी, लेकिन हारने के बाद भी मुझे दोबारा रेजिलिएंट कैसे होना है, दोबारा मुझे खड़ा कैसे होना है, वो क्या चीज है जो मुझे दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करेगी। उसके लिए 10 पॉइंट्स है। आप लोग कुछ लिखने के लिए लाए नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आप कितना याद रख पाएंगे पता नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसको याद रखें। और ये विनर्स माइंडसेट के 10 मेन पॉइंट्स है, मैं जल्दी जल्दी उनको जिक्र करूंगा। सबसे पहले पढ़िए ना, विनर्स आर कॉन्फिडेंट, लूजर्स आर सेल्फ डाउट। जो विनर होता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई होता है। और लूजर जो होता है ये हमेशा सेल्फ डाउट होता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं ये अचीव करूंगा कि नहीं, ये हमेशा शक में रहता है। तो ये लूजर माइंडसेट है जो शक में रहता है। और विनर माइंडसेट एक मर्तबा इरादा करता है 98 क्रैक करना है, मतलब करना है। Are you getting the point? ये होता है विनर्स माइंडसेट। नंबर 2, विनर्स थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, लूजर्स थिंक अबाउट ऑब्स्टेकल्स। ये काम मुझे करना है, इस काम में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इम्कानात है, हमेशा विनर उसी की तरफ फोकस करता है। और लूजर जो होता है वो इसके तरफ फोकस करता है कि इस काम में क्या रुकावट है, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो विनर का माइंडसेट जो होता है ये हमेशा पॉसिबिलिटीज की तरफ फोकस करता है और लूजर का माइंडसेट ऑब्स्टेकल्स की तरफ फोकस करता है। विनर्स कन्वर्ट ड्रीम इनटू रियलिटी एंड लूजर कन्वर्ट रियलिटी इनटू ड्रीम। विनर जो होता है ये ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। ख्वाब जानते हैं? ख्वाब जानते हैं किसको कहते हैं? बहुत देखते हैं सर, पूरा ही नहीं होता है।
लेकिन विनर का माइंडसेट होगा तो आपके ड्रीम्स को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकेंगे, और जो लूजर होता है वो हकीकतों को भी ख्वाब बना देता है। समझ में आई बात? तो हमेशा एपीजे कलाम साहब को जानते उनका एक ख्वाब से रिलेटेड कोट बहुत ज्यादा मशहूर है। वो हमेशा ये अपने स्पीचेस में कहा करते थे, ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो नहीं होते जो ख्वाब वो होते हैं जो आदमी को सोने नहीं देते, ख्वाब वो होते हैं जो आदमी को सोने नहीं देते। यानी अगर आपने किसी चीज का ख्वाब देखा तो जब तक आपका ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। ये ख्वाब पूरा करके ही मैं सोऊंगा। तो और इसी वजह से आपने एपीजे कलाम साहब की स्टोरीज को पढ़िए, उनकी बुक को रीड करिए। है कोई एपीजे कलाम साहब की बुक का नाम याद है? चलो किसी ने एक नाम बता दिया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कितनों ने पढ़ी? विंग्स ऑफ फायर। नाम देखिए, टाइटल देखिए, विंग्स ऑफ फायर। खैर अभी मैं इसमें चले जाऊंगा तो बहुत ज्यादा चले जाऊंगा, टाइम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब कलाम साहब, ये ड्रीम से रिलेटेड जो बात है, जब कलाम साहब इस दुनिया से गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग क्या थी पता है आपको? टाइम्स ऑफ इंडिया जो लीडिंग न्यूज़पेपर इंडिया का, उसकी हेडिंग थी, आज ऐसा आदमी दुनिया से चला गया, द मैन हु टॉट इंडिया टू ड्रीम। ऐसा आदमी जिसने हिंदुस्तान को ख्वाब देखना सिखलाया, वो आज चला गया। ये एक मुसलमान के बारे में कहा जाता है तो हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। हम आप लोगों के लिए भी यही चाह रहे हैं कि आप ऐसे अचीवमेंट्स अपनी दुनिया में हासिल करें यहाँ रहकर कि आपको देखकर आपके माँ बाप का, ये यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन का सीना फख्र से चौड़ा हो जाए कि हमारे बच्चों ने अचीवमेंट हासिल किया। सब करेंगे इंशाल्लाह। तो विनर्स जो है ये ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, और लूजर्स जो है ये हकीकतों को भी ख्वाब बना देते हैं। विनर्स ऑलवेज लुक फॉर कमिटमेंट, लूजर ऑलवेज लुक फॉर कंफर्ट। अगर आप विनर हो तो हमेशा किसी चीज का कमिटमेंट किया तो उसके ऊपर फोकस करो। लूजर जो है ये कंफर्ट देखता है कि भाई ये करने में तो बहुत प्रॉब्लम है, मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं, टाइम नहीं है इसके लिए। नो फॉर विनर इज न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड नो फॉर विनर और लूजर इज नाउ ओवर। NO न्यू अपॉर्चुनिटी एंड NO फॉर लूजर इज नाउ। आप किस तरफ हो आपको सिलेक्ट करना है, समझना है। अभी मैं 5 ही बता रहा हूं, 5 नेक्स्ट टाइम जब यूनाइटेड वाले बुलाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। आगे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, 1-2 बस में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। 2 होमवर्क मुझे आपको देने हैं। एक होमवर्क है विजन चार्ट। मैं बस ये अपने होमवर्क देकर बात को खत्म कर रहा हूं। आपको यहां से जाने के बाद अपना एक विजन चार्ट बनाता है। विजन चार्ट के बारे में किसी ने सुना? आपका एक विजन चार्ट, मैंने अभी आपको बताया, ड्रीम्स, रियलिटीज, मिशन, गोल, मोटो, आपके पास अपना एक विजन चार्ट होना चाहिए। जहां पर आप सोते हो ना, वहां पर आप अपना एक विजन चार्ट लगाएंगे। ये आपका होमवर्क है। यहां से जाने के बाद संडे सोने से पहले आपका विजन चार्ट रेडी होना चाहिए। आर यू ऑल रेडी फॉर इट? क्या होता है विजन चार्ट में? देखिए मैं आपको विजन चार्ट सिंपल कैसे बनाया जाता है वो बताता हूं। नंबर 1, रिफ्लेक्ट अपॉन योर गोल, योर एस्पिरेशंस। आपके गोल क्या है वो सब के सब विजन चार्ट पर आने चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग क्वेश्चंस। आप बड़ा काम क्या करने वाले, छोटा छोटा मत सोचिए, बड़े क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए। योर अकम्प्लिशमेंट्स, कि मरने से पहले पहले मुझे क्या क्या अकम्प्लिश करना है, बड़ा सोचिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में ब्रेक डाउन बिग क्वेश्चंस। आपके बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए कि मैंने बड़ा सोचा, अब इन बड़े क्वेश्चंस पर पहुंचने के लिए मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड करना है। इसके बाद चूज योर थीम, योर ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद डिसाइड द फॉर्मेट, आपको कैसा विजन चार्ट बनाना है, आपको डिजिटल बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है, ये आपको उसका फॉर्मेट चूज करना है। उसके बाद कलेक्ट इंस्पिरेशनल इमेजेस। आपके विजन चार्ट के लिए आपके पास इंस्पिरेशनल इमेजेस होने चाहिए जिसको देखकर आप चार्ज हो जाओ। उसके बाद कलेक्ट इंस्पिरेशनल वर्ड्स। आपके विजन चार्ट में इंस्पिरेशनल वर्ड्स होने चाहिए। वो इंस्पिरेशनल वर्ड कोई कुरान की आयत हो सकती है, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस हो सकती है, कोई कोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और लास्टली स्पेसिफाई योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स क्या बनाने, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या बनाने, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 8 चीजें
चीजें विजन चार्ट में होनी चाहिए। अब मैं आपको, बहुत पर्सनल है लेकिन मैं बताऊं, जब हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे थे, हमारे ट्रेनर जो विजन चार्ट बनाने की एक्सरसाइज हमको करवा रहे थे, तब मैंने भी एक विजन चार्ट बनाया था। वो मेरा विजन चार्ट उस वक्त बनाया हुआ आपको बता रहा हूं। ये मेरा विजन चार्ट नजर आ रहा है सबको? अब देखिए, थोड़ा मैंने जो चीजें बताई आपको, क्या क्या चीजें थी आपके पास, आप सेंट्रलाइज है, आप नजर आने चाहिए कि भाई ये मैं हूं, ठीक है। फिर मुझे विजन बोर्ड में क्या चाहिए था, मुझे दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, बोलो ना, जोर से बोलो ना, बनना है। अब ये टॉनी रॉबिन्स है जो आज दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मैंने उसका एक इमेज, समझ रहे आप लोग? विजन चार्ट बनाने का तरीका मैं आपको बहुत अहम, ये चीज सीखने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे मैंने, आपको फ्री में दे रहा हूं मुस्लिम एसोसिएशन की के सदके में, इनका शुक्रिया अदा करिए आप लोग। समझ में आ रही है बात? थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं कि ये दरमियान में मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। फिर मुझे एक सेल्फ हेल्प बुक लिखनी है जो नंबर 1 हो, नंबर 1 सेल्फ हेल्प बुक। अब ये देखिए साइड में लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। आदमी एक दिन में दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। फिर यहां पर देखिए सेल्फ हेल्प बुक लिखनी है कितने साल में? 5 साल में। फिर मेरी स्कूल है, मुझे दुनिया की कम से कम हिंदुस्तान की सबसे अच्छी स्कूल बनानी है, कितने साल में? 10 इयर्स में। फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मेहनत करनी है, इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर मेहनत करनी है, तो उसमें मेरे रोल मॉडल है इमाम गजाली, तो मैंने उनकी तस्वीर यहां पर डाली है। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल मुझे ग्रोथ चाहिए, और यहां देखिए क्या लिखा है मैंने, टिल द लास्ट ब्रेथ। ये चीज आपको आखिरी सांस तक अचीव करने की कोशिश करनी है। लॉन्ग टर्म विजन है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? और यहां पर देखिए हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, तो मैं अपना वजन कम करना चाहता था, तो 6 महीने मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो उसको भी मैंने, समझ में आई बात? और यहां पर देखिए मैंने कुछ चीजें यहां पर लिखी है, मोटिवेशनल कोट, सीरू फिल अर्थ। मेरा एक ड्रीम ये भी है कि मैं दुनिया घूमूं, तो मैंने सीरू फिल अर्थ कुरान की आयत यहां पर डाली है। यहां पर कुरान की आयत डाली है, मेरे गुनाह हजारों सही शुमार तो है, तेरे करम का तो या रब कोई शुमार नहीं, इसी यकीन पे बख्शेगा यकीन है मुझे, किसी अमल पे बख्शिश का इंतजार नहीं। तो ये चीजें एक पूरा विजन बोर्ड बनाता है, ये मेरा पर्सनल विजन बोर्ड है। जब हम लोगों को एक्सरसाइज करवाई जा रही थी तब मैंने ये विजन बोर्ड तैयार किया था, और मैं आपको ये होमवर्क देने जा रहा हूं। प्लीज लास्ट में अपना नंबर भी बताऊंगा, जिसने अच्छा विजन बोर्ड बनाकर आज रात तक या कम से कम कल तक का टाइम देता हूं, वो व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर किया, तो मैं 2 बुक्स का ऑथर हूं, एक द 99 और द 63। जिसका विजन बोर्ड अच्छा हुआ मैं इंशाल्लाह उसको वो बुक्स पोस्ट करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये विजन बोर्ड के लिए आप लोग सब रेडी हैं? और दूसरा सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज मैं आपको देकर जाना चाह रहा हूं, वो ये है कि यहां बैठा हुआ हर बच्चा एक चीज में लैक करता होगा, वो है फोकस। डू यू ऑल एग्री? पढ़ने में फोकस नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहता है, तवज्जो इधर उधर हो जाती है। सबको इसकी शिकायत है? बोलो ना, हाथ उठाइए, किसको किसको शिकायत है? फोकस के साथ हम कोई काम, इसकी वजह और इसका इलाज मैं आपको बता के जा रहा हूं। चाहिए कि जानने दो बाद में? जोर से बोलो ना, चाहिए। फोकस और अटेंशन को अगर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव करना है और आपको क्रिस्टल क्लियर फोकस चाहिए, तो उसके लिए एक ही चीज है, और वो है नमाज। आज नमाज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा बेतवज्जुही के साथ हम यही काम कर रहे हैं। Do you all agree? जब तक नमाज में आपका ध्यान नहीं होगा, और देखिए यहां पर जो नमाज में कह रहा हूं है माइंडफुल सलात। नमाज के अंदर आप माइंडफुलनेस लाएंगे, आपके तमाम कामों में तवज्जो और फोकस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नंबर 1, आपको माइंडफुल नमाज के लिए पहले माइंडफुल वुजू करना है। वुजू करते हुए आप ये सोचे कि मैं अल्लाह के सामने सबसे बड़े
मौला के सामने खड़े रहने के लिए अपने आप को तैयार करो, बहुत अच्छे से वुजू करिए, वुजू की जो दुआ है उसको याद करिए, उसके तर्जमे को याद करिए। नंबर 2, अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के सामने खड़े होइए, ये नियतों का दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग इन सलाह, जो चीज आप नमाज में पढ़ रहे हैं कम से कम उन चीजों का तर्जमा आप याद कर लीजिए। सूरह फातिहा का तर्जमा याद कर लीजिए, जो 10 सूरतें आखिर में उसका तर्जमा याद कर लीजिए, और जो आप नमाज में पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, आपके फोकस का लेवल इंक्रीज होगा। उसके बाद हैव रिवरेंस एंड नो दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्रिएटर, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे बड़े खालिक के सामने खड़ी होने वाली हूं। ये चीज आपके सामने आएगी तो नमाज के अंदर फोकस का लेवल इंशाअल्लाह बढ़ेगा। इसके बाद अल्लाह से दुआ करिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करिए। क्या शुक्र अदा करिए? कि मैं इतना गंदा हूं, मैं इतना नापाक हूं, मैं इतना गुनहगार हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़े रहने का मौका दिया, ये अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़े रहने का मौका दिया। ये चीज अपने दिमाग में बिठाइए, आपकी नमाज अच्छी हो जाएगी। और आखिर में अगर कुछ नहीं तो अपने कामों पर शर्मिंदगी महसूस करिए कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि ये अल्लाह तूने मुझ पर इतनी नेमतें निछावर की, लेकिन मैं तेरी नेमतों का हक अदा नहीं कर सकता। तेरा एहसान है कि तूने मुझे अपने सामने खड़े रहने के लायक बनाया, तो अब मेरी नमाज को अच्छा कर दे, मेरे तमाम आमाल को अच्छा कर दे, मेरी पढ़ाई को अच्छा कर दे, माँ बाप का अदब मेरे लिए करना आसान कर दे, घर के कामों को करना मेरे लिए आसान कर दे, कौम और मुल्क और मिल्लत के कामों को करना मेरे लिए आसान कर दे, और मुझे सच्चा पक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये चीजें अगर आपके दिमाग में आई तो इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो और फोकस का लेवल बढ़ जाएगा। सब करेंगे इंशाअल्लाह। 2 होमवर्क मैंने दिए आपको। एक होमवर्क आपको ये दिया है कि विजन चार्ट बनाना है, वो आज के दिन में 24 घंटे के अंदर आपको बनाना है, और ये सलाह आपको आखिरी दम तक अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। और आपकी जोहर की नमाज आपकी फजर की नमाज से बेहतर हो, आपकी असर की नमाज आपकी जोहर की नमाज से बेहतर हो, हर नमाज आपकी पिछली नमाज से बेहतर हो, इसकी आप कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि मेरी कोई भी चीज में बेतवज्जोही के साथ करता हूँ, फोकस नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा नुस्खा है, मैं खुद इसके लिए मोहताज हूँ, मैं खुद इसकी कोशिश करता हूँ, और आप लोगों से भी दुआ करता हूँ कि नमाज पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, कौम और मुल्क, जैसे यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन, इनकी पूरी टीम के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां हो जाए। जितने काम ये लोग कर रहे हैं, इतनी उम्र में पहुंचने के बाद भी ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों में बरकत अता फरमाए, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनके लिए रिसोर्सेस जो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला इन तक पहुंचाए, अच्छे अफराद और अच्छे असबाब इनको अता फरमाए, ताकि ये कौम और मुल्क और मिल्लत का और ज्यादा बड़ा काम कर सके। आखिर में एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। आपने ये कहावत सुनी, जहां चाह है वहां राह है, बोलो ना, सुनी? क्या है? Where there is a will, way, way, यहाँ दिखा आपने वे कैसा है? बोलो ना, ऐसा वे अभी कभी आपको दिखता है? अभी कहीं पर भी ऐसा वे आपको दिखता है, ऐसा रास्ता दिखता है? मतलब वे आप बदल गए हैं तो विल को भी बदलना पड़ेगा। अब रास्ता ऐसा नहीं है तो आपका विल भी ऐसा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। जहां चाह है वहां राह है, रास्ते बदल गए तो आपकी चाहतों को भी आपको बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? Where there is a stronger will, there is a highway। लेकिन ये भी अब पुरानी बात है, सही बात है। कल मैं मुंबई से यहाँ पर आ रहा था, हालत खराब हो गई, इतने खड्डे थे। मेरी बेटी और मेरी फैमिली साथ में थी। अब्बा, तुमको भावनगर से बॉम्बे की फ्लाइट ले लेनी चाहिए, इतने खड्डे से आप बच जाते। तो अब ये वे जो है ना, इसका भी काम नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। Where there is a stronger will, there is a runway। अब आपको टेक ऑफ करने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, और रनवे पे एक छोटे से कंकर को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आपको आगे जाना है, आपको दुनिया में बड़े काम करने हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन की दुआएं आपके साथ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री? सब करेंगे इंशाल्लाह।
सब करेंगे इंशाल्लाह। काम आसान नहीं है, लेकिन आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। सब करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा नंबर है और ये मेरी डिटेल्स हैं, और मेरा एक YouTube चैनल है राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाही के नाम से। ये आप सब्सक्राइब करिए, उसके अंदर मोटिवेशनल, मैंने भी जो यकीन की स्टोरी बताई वो भी आपको उस चैनल पे मिलेगी। मेरी 63 और 99 दो बुक्स है, उसके अंदर मैंने मोटिवेशनल स्टोरीज को जमा किया है। हर स्टोरी के साथ 3 मॉडल्स और रेफरेंस की बुक्स है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके स्टोरीज को देखिए और मोटिवेट होते रहिए, क्योंकि आज स्क्रीन टाइम कितना करना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो, हम ये बता सकते हैं कि ये गलत चीजें मत देखो, ये अच्छी चीजें देखो। समझ में आई बात? आप मैच्योरिटी के लेवल को पार कर गए हो, आप मैच्योर हो गए हो, आपको अपने कामों की सही और गलत का फैसला करना है। सब करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से एक मरतबा यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ बैठे हुए तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें बताई गई उस पर सब इंशाल्लाह अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।